नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दा वन इंडिया झारखंड। आखिरकार वो दिन आ ही गया, कश्मीर को विकास का सौगात मिल गया और प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब नदी में जो पुल बनाकर तैयार कर दिया है, उसने कश्मीर की जनता को विकास का रास्ता अब खोल दिया है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब भारत का रेल नेटवर्क हो गया है। इससे अब पता चलता है कि भारत में मोदी के रहते हुए जहां पर 130 साल तक जहां पर पुल नहीं बना और इसको पुल बनने में 130 साल का समय लगा, वही पुल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब वो हो गया है। और कश्मीर जो आतंकवादी का गर्व माना जा रहा था, कश्मीर का अलग झंडा हुआ करता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने उस ब्रिज के ऊपर तिरंगा फैलाकर साबित कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। और लोग ने भी कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है। अब कश्मीर जिस समय आतंकवाद के घर था और आतंकवाद में वह विकास नहीं हो रहा था, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के नाम पर अब जो है बता दिया है, यदि आप आतंकवादी करेंगे तो उसका जवाब हम कश्मीर में विकास के तौर पर देंगे। और मोदी ने जब वह झंडा फहराया है और उन्होंने भाषण के तौर पर बोला भी, यदि कश्मीर में विकास में बाधा जो आएगा उसको सबसे पहले मोदी से टकराना पड़ेगा और कश्मीर के विकास में बाधा यदि जो कोई करेगा उसको सबसे पहले मोदी से टकराना पड़ेगा। अब कश्मीर में विकास का रास्ता खुल गया है। अब कश्मीर का जो सेव है, कश्मीर का जो सोल है, कश्मीर का जो केसर है, अब भारत के हर कोने कोने में आएगा, वो भी रेल नेटवर्क के तहत से आएगा। और कश्मीर को विकास के क्षेत्र में अब इसको बनने में जो है, इसके कहानी हम आपको थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। 1 मार्च 1892 में महाराणा प्रताप सिंह ने इस ब्रिज का जो है प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये ब्रिज उस समय भी कुछ नहीं हुआ और 1947 ईस्वी से लेके 5 बार सर्वे हुआ, लेकिन इस पुल का जो है, इस पुल को जो बनने में जो है इसका समय ही लग गया, लेकिन इसका पुल आज तक बना नहीं और इसका अधूरा ही रह गया था। हालांकि कुछ सरकार आई और कुछ काम करके चली गई थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट अधूरा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट को 20,000 कारीगर और 300 इंजीनियर की मदद से उन्होंने वो काम कर दिखाया जो कश्मीर के लोगों को इस पुल का 130 साल तक इंतजार था। और आखिर का वो दिन आ ही गया और कश्मीर के लोगों को विकास के रास्ता में एक नई रफ्तार कश्मीर के लोगों को मिल गया। और ये वही चिनाब नदी है जिसका पानी पाकिस्तान जाता है और इसी के ऊपर पाकिस्तान से चंड चिनाब नदी है और ये चिनाब नदी का पानी जो है पाकिस्तान जाता है। उसी के ऊपर एक तरफ पाकिस्तान बम बरसाता है और आतंकवाद फैलाता है, वहीं पर मोदी ने विकास का रास्ता दिखा दिया है। और यदि आप बम से, आतंकवादी से आप विनाश कर देंगे तो हम उसका जवाब कश्मीर में विकास के तौर पर देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखा दिया। और चिनाब नदी में जहां पर 130 साल तक जहां पर कोई पुल नहीं बना था, उस पुल को बन के मोदी ने तैयार कर दिया है। इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। जरा इस पुल पर लगे कुछ सामानों के ऊपर हम आज विश्लेषण करेंगे और ये पुल कैसे बना। इस पुल में करीब 28,660 मीट्रिक टन स्टील लगा है और ये स्टील जो बना है 28,660 जो टन मेट्रिक टन जो लगा है, ये मेड इन इंडिया का स्टील है और ये बुलेट प्रूफ है। ये बुलेट प्रूफ है। इसमें बारूद जैसे बड़े बड़े जो विस्फोटक होंगे, उस विस्फोटक को भी ये सहन कर सकता है और इस पुल को कुछ भी क्षति नहीं होगा। जरा सोचिए, मोदी जानता था कि वहां पर कश्मीर में कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी भी हमला हो सकता है। इसको लेकर उस स्टील को बुलेट प्रूफ बना दिया गया है और ये विस्फोटक जैसे छोटे बड़े जो विस्फोटक होगा, इसको भी आप झेल सकेगा। और ये आतंकवादी जो विस्फोटक भी करेंगे तो तब भी ये पुल को
कोई नुकसान नहीं होगा। जरा सोचिए मोदी का दिमाग कितना आगे है। एक पुल को बनाने से पहले उस स्टील को बुलेट प्रूफ बनाया गया और बुलेट प्रूफ बनाने के बाद ही उस स्टील को वहां डाला गया ताकि कश्मीर में जो आतंकवादी हमले होते हैं, जो बारूद विस्फोटक करता है, उसको ना हो। इसके चलते ये प्लानिंग पहले से ही किया गया था। और इस पुल में 266 प्रति घंटा की रफ्तार से हवा यदि चलती है तो पर भी इस पुल को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। जरा सोचिए इस पुल को कितने मजबूती से बनाया गया है कि 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवा चलेगा तो इस पुल को कोई परवाह नहीं पड़ेगा। जरा सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग और कितने टिकाव के साथ इस पुल को बनाया गया है। अब कश्मीर में व्यापार और बढ़ेगा। वहां का जो सेव है, वहां का जो केसर है, वहां का जो सोल है, ट्रेनों के माध्यम से भारत के हर कोने कोने में जाएगा। अब कश्मीर विकास का रास्ता में भारत का एक अहम हिस्सा हो जाएगा। कश्मीर अब विकास के रास्ते में अलग कश्मीर नजर आएगा। 215 किलोमीटर रोड और बनाया गया है और इससे क्या होगा, करीब करीब कभी भी भविष्य में कुछ सेना को कुछ जरूरत यदि पड़ती है तो उसमें 70 गांव जो है उसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा। कश्मीर जो है जंगलों से घिरा है जहां पर छोटे छोटे गांव हैं और उस गांव में अब इस रेल के मदद से सीधे जोड़ा जाएगा और उसे छोटे छोटे जो गांव हैं उसे रोड बनाकर कश्मीर में विकास के रास्ता खोल दिया जाएगा। और यदि सेना को कुछ जरूरत पड़ती है तो उसे सीधे ट्रेनों के माध्यम से और बस के माध्यम से भी 215 किलोमीटर जो रास्ता बनेगा उसे सेना तक सामान जो है बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। और कश्मीर से लेके अब कन्याकुमारी तक अब जरा आप बोल सकते हैं कि भारत का जो रेल नेटवर्क है वो फैल चुका है। अब बताएं कि करीब करीब ये पुल को जो है करीब करीब 359 मीटर जो है ये ऊंचा है। जरा सोचिए भारत का सबसे बड़ा ऊंचा ब्रिज अब बन चुका है। 59 किलोमीटर जो है ये ऊंचाई में रहेगा। और लंबाई की बात करें, इस पुल का लंबाई करीब करीब 1315 मीटर लंबा है। इतने बड़े पुल का जो है निर्माण कर मोदी ने दिखा दिया है कि यदि आप आतंकवादी करेंगे तो इसका जवाब हम कश्मीर में क्या करेंगे, विकास के तौर पर करेंगे। और भारत का जो है सबसे ऊंचा जो ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, चिनाब ब्रिज जिसको आप बोलिएगा, और चिनाब ब्रिज चिनाब नदी में जो बन के तैयार हो गया, आप भारत का सबसे ऊंचा और लंबा जो है पुल बन के तैयार हो गया है। और ये इतना ऊंचा है, ये पुल इतना ऊंचा है कि पेरिस में जो एफिल टावर है बना हुआ है उससे करीब करीब 35 मीटर ऊंचा है। जरा सोचिए इस नदी और इस पहाड़ जैसे इलाके में कितना नीचे वो ऊपर है और कितना नीचे है, उतना ऊपर तक 359 किलोमीटर ऊंचा। उसके ऊपर केबल के मदद से और इंजीनियर के मदद से और आर्किटेक्ट के मदद से उस इतने लंबे जो है पुल का जो निर्माण कर दिया। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पर पुल भी बनकर तैयार हो जाएगा और कश्मीर के विकास में जो है रास्ता और पकड़ेगा और विकास का जो रास्ता है, रफ्तार है, वो पकड़ेगा। किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। भारत में जब तक मोदी है तब तक मुमकिन है और भारत ने ये काम करके दिखाया है और मोदी ने वो काम कर दिखाया है जो कश्मीर के लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और कश्मीर के लोगों को मोदी को खास तौर पर धन्यवाद देना चाहिए कि कितने बड़े उन्होंने काम कर दिया मोदी ने। जरा सोचिए एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और कुतुब मीनार से 287 मीटर ऊंचा है। दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसे 287 मीटर ऊंचा है। इससे आप लगा सकते हैं अपने अंदाज से कि कितने नीचे स्तर पर नदी है और वहां जो पहाड़ी इलाका है वहां पुल बनाना मुश्किल है, लेकिन उसको सबसे पहले कैसे बनाया गया और किस दिमाग से बनाया गया, ये इसे आप पता लगा सकते हैं कि मोदी आप भारत के प्रति कितने संवेदनशील हो गया है और मोदी आप क्या कर सकते हैं। और इससे बनाने में करीब करीब
20,000 मजदूर और 300 इंजीनियर की टीम ने इसको बनाकर तैयार कर दिया है और कश्मीर को के विकास में ये पुल एक पूरक के रूप में जो है तो अब प्रस्तुत होगा और कश्मीर को जो है अब विकास करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके साथ साथ और एक पुल बनाया गया है, अंजी खंड पुल। उसके साथ साथ और एक जो है केबल के साथ साथ जो है ब्रिज बनाया गया है, उसके साथ जोड़ा गया है। और ये जो पुल है इसको भी केबल के सहायता से बनाया गया है और इसमें करीब करीब इस पुल को भी बनाने में करीब करीब 11 महीना का समय लगा और ये पुल भी बनकर तैयार हो गया। अब कश्मीर के लोगों को वहां भारत आने जाने में, कश्मीर से कन्याकुमारी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और सीधे रेल के माध्यम से अब आएगा। अब इस पुल को बनाने में करीब करीब की बात करें तो 130 साल का लंबा इंतजार लगा। आखिरकार वो मुकाम आ ही गया और ये पुल बनकर रेडी हो गया। एक जरूरी सूचना, आप मेरे YouTube चैनल में जाएं, सर्च करें द वन इंडिया झारखंड, रहें लेटेस्ट खबर के लिए। हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। हम आपके लिए देश से अलग अलग नए नए लेटेस्ट खबर हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। इसी तरह हम बात करते हैं कि 1 मार्च 1892 से लेकर जब महाराणा प्रताप सिंह ने इसका प्रस्ताव रखा था, उस समय से लेकर कश्मीर के लोगों को इंतजार था, लेकिन मोदी ने करीब करीब ये काम कर दिखाया है और करीब करीब 130 साल के इंतजार के बाद चिनाब नदी में ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और कश्मीर का विकास का रफ्तार और बढ़ जाएगा और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब अलग भारत दिखेगा। जहां पर कश्मीर में आतंकवादी का घर था, कश्मीर का अलग झंडा हुआ करता था, अब प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर तिरंगा लहरा दिया है और लहराने के साथ साथ वहां के लोगों को बता दिया है कि कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता है। हम सब के साथ मिलकर कश्मीर का विकास करेंगे, ये मोदी का कहना है। और कश्मीर में यदि कोई आतंकवादी फैलाएगा तो सबसे पहले मोदी को सामना करना पड़ेगा, उसके बाद कश्मीर के लोगों को नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह मोदी है तो मुमकिन है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक और भारत का रेल नेटवर्क हो गया है। तब तक कुमार शत्रुघ्न की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।